साल 1981 संजय दत्त की जिंदगी में एक बड़ी खुशी और बड़ा दुख लेकर आया था। फिल्म रॉकी से उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर कदम रखते ही अपना सिक्का जमाया, लेकिन उनकी इस दमदार शुरुआत को देखने से पहले ही उनकी मां नरगिस इस दुनिया से विदा हो गई थी। उनकी पहली फिल्म के प्रीमियर से ठीक 3 दिन पहले ही नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। नरगिस की मौत से शुरू हुआ मुश्किलों का ये दौर जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मां की याद में संजय ड्रग्स की लत के शिकार हो गए। इसी वजह से 5 महीने की जेल और इसके बाद अमेरिका के नशे मुक्त केंद्र में 2 साल रहकर इस लत से छुटकारा पाया और फिर बॉलीवुड में एक दमदार कमबैक किया। ये सब झेलने के बाद संजय दत्त को ऋचा शर्मा से प्यार हुआ तो उन्होंने शादी कर ली, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ऋचा के ब्रेन कैंसर की खबर ने उन्हें हिला कर रख दिया। तनाव में संजय दत्त और ऋचा की जिंदगी में बुरा दौर आ गया। ऋचा अपने माता पिता के पास वापस यूएस चली गई, लेकिन इस मुश्किल समय में संजय ने साजन, सड़क और खलनायक जैसी सुपरहिट फिल्में देते रहे। संजय दत्त खुद हिट फिल्म पर फिल्म देते रहे, लेकिन इनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही है। उनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव रहे हैं, जिसको वे अपने इंटरव्यू के जरिए भी बताते रहे हैं। साल 1993 में हुई मुंबई बम ब्लास्ट से जुड़े एक मामले में संजय दत्त को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके साथ 1993 तो संजय के लिए एक प्रलय जैसा समय लेकर आया। इस दौरान वे मुंबई बम धमाकों की जांच के साथ ही हथियार रखने के आरोप में भी फंस गए। इस वजह से 16 महीने की जेल काटी और लगभग 20 साल तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद जेल पहुंचे। उस समय संजय दत्त बॉलीवुड के स्टार कलाकारों में से एक थे। उनकी फिल्म खलनायक सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब खलनायक के निर्देशक सुभाष घई ने साल 1993 में हुई संजय दत्त की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। सुभाष घई ने कहा कि उस मामले में संजय दत्त निर्दोष थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे संजय दत्त के बुरे दौर को फिल्म के प्रमोशन के लिए भुना सकते थे, लेकिन ये उनकी शिद्दतों के खिलाफ था। इसलिए सुभाष घई ने फिल्म खलनायक के प्रमोशन में 1 भी रुपया खर्च नहीं किया था। सुभाष घई ने कहा, मैं संजय दत्त को तब से जानता हूं जब वे छोटे थे। मैंने उनकी दूसरी फिल्म विधाता का निर्देशन किया था और फिर 10 साल बाद मैंने उन्हें खलनायक के लिए कास्ट करने का फैसला किया था। मैं उन्हें बहुत करीब से जानता हूं। जब वह गिरफ्तार हुए थे तो मैं जानता हूं कि वे निर्दोष थे और उन्हें फंसाया गया था। वे कोई अपराधी नहीं थे। इसके बाद सुभाष घई ने बताया कि फिल्म खलनायक के प्रमोशन के लिए उन्होंने संजय दत्त के विवाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इसी फिल्म के चोली के पीछे क्या है गाने पर ऐसा बवाल हुआ कि 32 राजनीतिक पार्टियां मेरे खिलाफ थी। मेरे खिलाफ कोर्ट केस थे, लेकिन मैं चुप रहा। मुझे पता था कि मैंने कौन सी फिल्म बनाई है और साथ ही मुझे पता था कि संजय दत्त क्या है और ये भी पता था कि चोली के पीछे क्या है। आपको बता दें कि 1993 केस में संजय दत्त को 2006 में टाडा अदालत ने 9 mm पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने के आरोप में दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें अधिक गंभीर टाडा आरोपों से बरी कर दिया गया था। उन्होंने साल 2007 में कुछ दिन जेल में बिताए, लेकिन 3 हफ्तों से भी कम समय में उन्हें जमानत मिल गई। वहीं इस मामले में उन्होंने साल 2013 से 2016 तक जेल में भी समय बिताया था। अब तक हीरो का रोल निभाकर संजय ने लोगों का दिल जीता था, लेकिन फिल्म अग्निपथ के रीमेक में वे एक खतरनाक विलेन कांचा के रूप में लोगों के सामने आए। लोगों ने फिर संजय को जी भर कर प्यार दिया। वे बतौर एक्टर चौथी बार दर्शकों के सामने खुद को साबित करने में सफल हुए। संजय के जीवन में थोड़ी स्थिरता तब आई जब उन्हें पत्नी मान्यता से प्यार हुआ और उनसे शादी करके 2 बच्चों के पिता बने। उनकी परफेक्ट फैमिली वाली तस्वीरें बताती रहीं कि उनका जीवन अब पूरी तरह पटरी पर चल रहा है, लेकिन ये जीवन अभी कुछ और भी छिपाए रखा था। इस बार परेशानी बाहर से नहीं बल्कि संजय के अपने शरीर से आई। पिछले साल संजय दत्त को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्हें लंग कैंसर हुआ, लेकिन फिर संजय दत्त ने हिम्मत से इस मुश्किल का सामना किया और अब वे पूरी तरह से ठीक हैं और जल्द ही दोबारा कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं।